Now, how many rooms high? Have you ever seen Qutub Minar? This is Qutub Minar, है ना? क्या आप कभी गए हो? दिल्ली वालों ने तो विजिट किया होगा आई थिंक, है ना? और जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, यू मस्ट सी कुतुब मीनार, है ना? अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो इसमें क्या आप क्वेश्चन मैथ्स पे आते हैं और क्वेश्चन क्या गिवन है? द कुतुब मीनार इज ये 72 मीटर्स इसकी हाइट है, 72 मीटर्स। आप आइडिया लगा सकते हो 72 मीटर्स कितना हुआ, आपके घर की हाइट से कितना ज़्यादा हुआ, है ना? और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके हिसाब से मैं आइडिया लगवाता हूँ, राइट? तो अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्लासरूम की हाइट को मेजर करें या क्लासरूम की हाइट को आप देखें, तो कितनी है क्लासरूम की हाइट और कैसे गेस कर सकते हो? तो योर क्लासरूम्स हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स, 3 मीटर होती है, ठीक है? मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने गेस किया। तो 3 मीटर, क्लियर? एंड नाउ गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक अगर रूम रखते चले जाएं, मींस फ्लोर बाय फ्लोर, तो विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो सिंपल, अगर 3 मीटर का एक रूम है और उसके ऊपर बहुत सारे रूम्स रखने हैं, 72 मीटर्स टोटल हाइट है और 3 मीटर का एक रूम है, तो डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है? तो ये कितना आता है? 8। इफ यू डिवाइड 72 बाय 3, सॉरी 8 नहीं 24, इट इज 24, 24 3 इज 72, ठीक है? तो 24 रूम्स और फ्लोर्स यू कैन से, 24 फ्लोर्स। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। नाउ सी, आप अपने जो क्लासरूम है उसकी हाइट का कैसे गेस कर सकते हो? यू कैन गेस इट बाय हाइट, योर हाइट, है ना? आपकी हाइट कितनी है? अच्छा, आपकी हाइट की कितने टाइम्स आपके क्लासरूम की हाइट? तो आप अगर एक बार खड़े होके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होगी, है ना? आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, बट एक एवरेज ह्यूमन की हाइट, आपके टीचर की हाइट इतनी होगी कि उसका डबल होगा उसका क्लासरूम। तो एक एवरेज ह्यूमन की हाइट मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में भी बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर अगर मैं मान के चलूं, मींस डबल इसका कितना होगा? 300 मीटर। 300 मीटर मींस, सॉरी 150 सेंटीमीटर है ये। दिस इज 150 सेंटीमीटर, एक एवरेज ह्यूमन की हाइट, और इसका डबल कितना होगा? 300 सेंटीमीटर, इट मींस 3 मीटर। तो 3 मीटर आपके क्लासरूम की हाइट हो गई, है ना? और आपके क्लासरूम एक के ऊपर एक 24 क्लासरूम्स रख दिए जाए तो यू विल कवर द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, दैट इज 72 मीटर्स, है ना? और यू कैन से कि मल्टीप्लाई इट बाय 24। अगर आप 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 72। तो मीन्स 24 फ्लोर्स और 24 क्लासरूम्स एक के ऊपर एक रखने के बाद आप कुतुब मीनार को कवर कर लोगे, राइट? ठीक है? Now, so our new topic is based on, I think, distances something, है ना? कुछ cities, दो cities दी हुई हैं जिनके बीच में distance का कुछ फंडा है। So from Kozhikode to Thalassery, Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away, है ना? ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मेंशन है 24 किलोमीटर्स इन दिस डायरेक्शन, Thalassery is 46 किलोमीटर्स इन opposite direction. तो Manjani is going to Thalassery, which is 46 kilometer away in the opposite direction. So it means अगर मैं कहूँ कि कोरिकोड जो है वो यहाँ कहीं है, right? And we are standing here, and Thalassery is somewhere here, ठीक है? Thalassery and Kozhikode we are here. तो यहाँ से 24 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स, एंड इस डायरेक्शन में है 46 किलोमीटर, राइट? सो बेसिकली हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थैलेसरी? सो वी हैव टू ऐड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, एंड इसी पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट की डिस्टेंस, वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस, राइट? सो 46 प्लस 24 इज 70 किलोमीटर। तो कोझिकोड से Thalassery is 70 kilometers far, right? So our answer is 70 kilometer. Clear है? ये क्योंकि opposite direction में इसलिए इनकी distance add हुई है। Clear है बच्चों? Now next एक और यहाँ पे पैराग्राफ दिया है जिसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। Clear? So how far is your home from school?
सो हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल? आपका स्कूल से घर से स्कूल कितनी दूर है? क्या आप कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, कार से जाते हो, बस से जाते हो, है ना? तो कितना किलोमीटर्स है, कितने मीटर्स है, उसका हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, you students tell me and put in the comment box the distance between your school to your home. ठीक है? Now let's read it. Moman is a student. He comes to school from very far. बहुत दूर से आता है. He first walks about 400 meters to the pond. बहुत अजीब है ना? पहले पॉन्ड को क्रॉस करता है, देन विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड, स्लीपर्स को हाथ में पकड़ के, ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड. नाउ ही रन्स अक्रॉस 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, एक फील्ड पड़ता है वाइड ग्रीन फील्ड. देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल. तो ये तो बहुत मेहनत करके स्कूल जा रहा है, पॉन्ड वॉन्ड सब कुछ क्रॉस करके. आप भी ऐसे ही कुछ, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, ऐसे जाते हो? आई थिंक नो, राइट? है ना? आप तो आराम से बाइसिकल से या फिर बस में या कार में बैठ के स्कूल जाते होगे, राइट? सो एनीवेज, व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर? हाउ मच डज मोमन वॉक्स एवरी डे टू रीच हिज स्कूल? सो वी हैव टू ऐड द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिफरेंट डिस्टेंसेस दिए हैं. फर्स्ट इज 400 मीटर्स, प्लस और क्या है 150, देन 350. हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पॉन्ड है या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है. एंड फाइनली 40 मीटर्स वाइड रोड, राइट? सो वी हैव टू ऐड ऑल दीज डिस्टेंसेस. दैट इज आई थिंक 940 मीटर, राइट? लेस देन अ किलोमीटर, right? So the distance between his home to the school is less than 1 kilometers, that is exactly equal to 940 meters, right? Is it more than 1 kilometer? No. So the clear answer is no. Now अब आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है वो आप ही पता लगा सकते हो. और आप उसको कैसे जाते हो, कैसे क्रॉस करते हो? क्या बीच में कोई पॉन्ड, नदी वगैरह पड़ती है? ऐसा तो नहीं होता है ना? कभी दादा परदादा अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो लोग बताते हैं कि हम लोग नदी क्रॉस करके या ये फील्ड को क्रॉस करके जाया करते थे. वैसी ही कुछ स्टोरी यहाँ पे दिख रही है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. So on this page, some of the questions, a table is given, है ना? Find out how far your friends live from the school. It is also an activity. एक activity given है, अपने दोस्तों का नाम लिखो, उनसे पूछो आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूर है, right? So this is basically an activity जो आपको करनी है. Fill this table and write in meters और kilometers. तो किसी का घर 1 किलोमीटर होगा, किसी का 2, किसी का 5 और किसी का 100 और 200 मीटर्स भी हो सकता है, राइट? सो यू हैव टू फिल दिस टेबल एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस क्या गिवन है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, राइट? हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल? तो उन सारे दोस्तों में जो सबसे पास हो उसका नाम, राइट? नेक्स्ट इज हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल? हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल? तो 1 किलोमीटर से कम वाले जितने दोस्त हों, जो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहते हैं, उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज देयर एनीवन हु लिव्स more than 5 kilometers away from the school? So write the name of those who lives 5 kilometers away from the school, right? Now how do they come to school? So you have to find, आपको ये पता करना है कि जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं वो कैसे आते हैं, बाय कार और बाय बस और बाय बाइसिकल, है ना? डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं. So now guess and find out. Let's read these questions and find them out, right? How long is the thread in a reel? सो आपने एक रील देखी होगी, उसमें थ्रेड होता है, वो कितना लंबा हो सकता है मैक्सिमम? इट कैन बी 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 500 मीटर्स. डिफरेंट कैटेगरी की रील्स होती हैं, उसमें डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, राइट? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग? Yes, of course, it can be, है ना? It depends. आप काइट की रील को कितना भी ज्यादा कर सकते हो. It can be 500 और it can be more than 1 kilometer और 1000 मीटर, you can say 1 kilometer और 2 kilometers, right? ठीक है, तो इसका कुछ फिक्स लेंथ गिवन नहीं होती है कहीं भी, right? Now next is if a handkerchief is made out of a string thread, how long would that thread be? तो जो हैंकी होता है, right, handkerchief, वो अगर आप
थ्रेड से बना होता है ऑब्वियसली, राइट। तो टोटल थ्रेड की लेंथ निकालनी है। तो सपोज लेट्स अज्यूम मैं एक हैंडकरचीफ मानता हूँ स्क्वायर शेप्ड, जिसका 25 सेंटीमीटर्स लेंथ है एंड 25 सेंटीमीटर्स विड्थ है, राइट। और अगर इसमें 100 थ्रेड्स लगते हैं, मतलब 100 राउंड्स, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना बच्चों राउंड वाला, हाउ मेनी राउंड्स विल इट टेक, रेस वाले में। तो इस टाइप से अगर 100 थ्रेड्स लगते हैं ऐसे 100 राउंड्स, तो 25 इंटू 100 एक साइड से, और हैंकी ऐसे ही नहीं बन जाएगा, राइट। इधर से भी राउंड लगेंगे, इधर से भी थ्रेड्स को लगाया जाएगा, क्लियर। तो 100 राउंड्स इधर से, तो 25 इंटू 100 अगेन, सो दैट इज 2500 प्लस 2500, ये लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर्स में, राइट, सेंटीमीटर्स में उस थ्रेड की। सो इट विल कम आउट टू बी 5000 सेंटीमीटर्स, क्लियर। तो 5000 सेंटीमीटर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इट ऑल्सो वेरीज, राइट। हैंडकरचीफ छोटा और बड़ा भी हो सकता है, और मैंने ये अज्यूम किया कि 100 थ्रेड्स हो सकता है, 200 थ्रेड्स या फिर 150 थ्रेड्स या 50 थ्रेड्स में ही काम चल जाए, 50 राउंड्स में, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, and this is the last slide, last page of your chapter. We are going to finish our chapter, and a beautiful poem is given, I wish I were. So the poem is, I wish I were a kite so that I could rise above this building's height. So basically a poem is given, you can read it, और यहाँ पे height को लेके कुछ चीजें given है, right? Let's read these questions and find the answer from this poem, okay? So our first question is, which is the highest building that you have seen? About how many rooms high was it? तो highest building, आपने जो highest building अभी तक देखी हो, अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में हमने जो highest building देखी है that is कुतुब मीनार, और दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो highest building, बहुत सारी highest buildings अब बन रही हैं। वन इज सुपरनोवा, है ना, आपने नाम नहीं सुना होगा, बट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, राइट। तो बहुत सारी हाईएस्ट बिल्डिंग्स का तो कंपटीशन चल रहा है, बट अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की मैं बात करूं तो दैट इज कुतुब मीनार, राइट। और उसमें कितने रूम्स हो सकते हैं, मतलब उसकी हाइट अगर रूम से मेजर करी जाए तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 24 रूम्स, राइट, है ना। तो आपके सिटी में अलग अलग बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं जिनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन योर सिटी, you can find it out and put the picture of that building in the comment box, right? तो आज ही आप, आज या कल में आप जाके उसको देख सकते हो और put that picture in the comment box, ठीक है बच्चों। Now next is, how high can a kite go? तो we have already kite thread की जो बात आई थी, kite कितनी दूर जा सकती है, can it go higher than a कुतुब मीनार? Of course, है ना, जा सकती है, 72 meters है, तो kite can go approximately 100 meters too, right? 100 मीटर्स और 150 मीटर्स भी आई थिंक जा सकती है काइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? तो यू नो, अब प्लेन जहाँ फ्लाई करते हैं जितनी हाइट पे, वो कितनी हाइट हो सकती है, यहाँ पे एक आइडिया गिवन है, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर्स हाई? तो यू नो द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स, है ना। तो ऑब्वियसली प्लेन्स को जो है उससे ऊपर ही उड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर उसके रास्ते से निकलते हैं तो वो टकरा सकता है उसकी टॉप से, है ना। सो द हाइट एट विच प्लेन्स यूजुअली फ्लाई इज मोर देन 10 किलोमीटर्स, इट इज मोर देन 10 किलोमीटर्स एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स के आसपास में ज़्यादातर प्लेन्स फ्लाई करते हैं, 10 to 14 अप्रोक्स, ठीक है। और ये भी वेरी कर सकता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब उस जोग्राफिकल रीजन पर डिपेंड करता है वो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ हाई, ये वाला हो गया फाइनल। लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? आपने कभी क्लाउड्स बनते देखे हैं? अपनी छत पे खड़े होकर नीचे क्लाउड्स बन रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बट आई हैव सीन। कैसे देखे हैं मैंने? वंस मैं जब विजिट किया था, मैं घूमने गया था दार्जिलिंग, तो आई हैव सीन क्लाउड्स बिलो मी। तो अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो, राइट, तो वहाँ आपको क्लाउड्स दिख सकते हैं आपके नीचे, राइट, है ना। आप अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो वहाँ पे क्लाउड्स आपको बनते दिखेंगे, ओके। सो इफ यू वांट टू सी द क्लाउड्स बिलो यू, you have to visit any hill station, right?
सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे हमने, है ना बच्चों। अब नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड मैथ्स ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब आपने डिस्टेंस, लेंथ और हाइट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नाउ यू कैन कंपेयर द हाइट्स, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।